हेलो। और बताओ क्या स्कोर रहा? क्या बताऊं कि क्या रहा कल का स्कोर। तुम सुनोगे ना तो तुम भी बहुत खुश होगे। पलविशा और आजर का कोई सीन नहीं है। ये समझ लो कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, दोनों का रिश्ता बस दरिया के उन दो किनारों की तरह जो कभी एक नहीं हो सकते। बस ये समझ लो कि कागजी रिश्ता है। अच्छा? हाँ भाई, वाकई उसने खुद मुझे बताया है कि हम दोनों का सिर्फ मजबूरी का साथ है। यकीन मानो मैं तो इतनी खुश हुई। मगर ये मजबूरी कब मोहब्बत की सीढ़ियां चढ़ जाएं किसी को क्या पता। एक काम करो, सबसे पहले ना कागज को ही बीच से फाड़ और दरिया के पाट को थोड़ा चौड़ा करो ताकि किनारे कभी मिल ही ना सके। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन ये बताओ कि अब तुम करोगे क्या? तंग करूंगा, बहुत सताऊंगा, पीछा करूंगा पलवशा। उसका कोई फायदा नहीं है मजनू साहब, क्योंकि आज वो लाइब्रेरी नहीं जाएगी। मैंने उससे कहा मुझसे मिल लो, मगर मैडम कहती हैं कि नहीं, मैं आज लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ बुटीक जरूर जाऊंगी 1 बजे। अच्छा, और ये बुटीक है कहाँ? गाड़ी वाला को तो नहीं। रखो फोन। विशा की बच्ची, अब पता चलेगा ना तुम्हें। और वायलेंस। मैं इस पर नहीं बैठूंगी। मेरे पास तो यही सवारी है। ट्रक था वो नीलामी में खड़ा है, गाड़ी चाहिए होती है मान की वर्कशॉप से जाके ले लेता हूँ। तो ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। अरे बैठो इधर, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। तुम समझते क्या हो खुद? तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोई पहले खूबसूरत लड़की नहीं देखी? या फिर तुम ये समझती कि मुझे तुम्हारी नफरत झेलने का शौक है? शौहर हूं मैं तुम्हारा, मानो या ना मानो, और औरत की इज्जत करना अच्छे से जानता हूं। बैठो। जरा आगे हो जाओ, यहाँ जगह नहीं। अब आयो पलवशा जब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं रही। मैम एक्सट्रीमली सॉरी, वो एक इमरजेंसी हो गई थी मेरे साथ। तो आप एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देती। एंड व्हेन आई कॉल्ड यू, आपने मेरी कॉल तक नहीं उठाई। आपकी वजह से 3 दिन एक क्लाइंट को हमने वेट कराया। मैम सो सॉरी, प्लीज ये आप एक दफा मेरे डिजाइन्स तो देख लें। ये ले। अब क्या फायदा, तो क्लाइंट हाथ से चला गया और जो वैकेंसी खाली थी वो भी फिल हो गई है। मैम प्लीज कुछ तो कंसीडर करें। मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, 6 महीने से आपके इदारे से मुंसलिक थी।
अलबत्ता जो लोग हमारे साथ 6 साल से भी काम कर रहे हैं, अगर वो अपना वादा ना निभाएं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं रहती। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि एक जाता है और एक आ जाता है। आप जा सकते हैं। मेरी हाँ चाचा। अरे भाई समझ क्यों नहीं आ रही? समी ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 4 लाख रुपए नहीं दिए तो दुकान जला देगा वो मेरी। इस समी का मसला क्या है? हैं? कर्ज की रकम तो तुमसे छीन के ले गया ये। अभी सजा देना चाहता है मुझे। अपनी पल्लू की शादी जो कर दी मैंने तुम्हारे साथ, मैं तो फंस गया हूँ यार। इस समी से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन तुम फिलहाल एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार की तरफ बोलो। अरे मैं सदके चले जाऊं तुम्हारे इस मशवरे पे। मेरा अगर कोई सगा रिश्तेदार होता तो मैं तुमसे शादी करता अपनी बेटी की। ये 4 लाख रुपए तुमने देने, अब चुकाने तुमने, बस बता दिया मैंने। अच्छा ना, ठीक है, रोते क्यों? मैं अमान से पूछता हूँ, आज ही देते अगर पैसे तो अच्छा हो जाएगा। अरे कहे भाई, जल्दी याद हो गई है। चलो रखता हूँ फोन। चलो आ गई। चलो। अरे पलवशा, कहाँ हो यार तुम? कल कॉलेज गया, कॉलेज में ठीक तरह नहीं मिली, आज यहाँ आई हो, पठाकर नहीं आई। कर कैसी हो? छोड़ूंगा नहीं मैं आज। आधा छोड़ दो। पलवशा छोड़ो मुझे, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हटो यहाँ से। सभी छोड़ो, सभी छोड़ो। ये रिसेप्शन कहाँ हुआ? भाभी अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ऑब्जर्वेशन में ड्रेसिंग हो रही है। जख्म काफी गहरा है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि काफी कुव्वत से चाकू मारा है। शुक्र है कि जख्म हड्डी तक नहीं पहुंचा। समी भी कितने ऊंचे हथकंडों पे आ गया। आप परेशान ना हो भाभी, भाई को आज तक कोई गिरा नहीं सका है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो तो शुक्र है कि बर वक्त टैक्सी मिल गई, वरना जिस तेजी से हाजिर का खून बह रहा था मैं बहुत डर गई थी। भाभी, भाई बहुत मजबूत है, उनको कुछ नहीं होगा, सही हो जाएंगे। देखना, अल्लाह करेगा वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। डॉक्टर आजर,
देखिए जख्म काफी गहरा है, कल तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ड्रेसिंग रोज होगी। कोई परेशानी वाली तो बात नहीं है ना? और ये जख्म कब तक भर जाएगा? डोंट वरी, ही इज फाइन। इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। आप लोग जाकर मिलाएं, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। आराम से। आधा खुद ही करूंगा। इतनी देर में तो बड़ा डॉक्टर पूरा हाथ बदल देता। कर रहा है ना? तू क्या देख रहा है? तू किसने बुलाया? नहीं, किसी ने नहीं। तुम स्टोर नहीं आए थे तो मैंने तुम्हारे नंबर पे फोन किया, भाभी ने उठाया, भाभी से सब पता चला। हाँ, तेरी भाभी तुझे मदद के लिए बुला सकती है, लेकिन मुझे नहीं बता सकती कि समीज गुतंग कर रहा था। और तुम्हें लड़ने के सिवा कुछ आता है? मारना पीटना बदमाशी, यही जिंदगी है तुम्हारी। इग्नोर नहीं कर सकते थे? बुज़दिल है वो। चाकू छुपा के लाया था, भाग गया, वरना वही चाकू उसी गर्दन पर रख देता। और कर भी क्या सकते हो तुम? इज्जत के लिए मर सकता हूँ, चाहे किसी की जान सूली पे लटक जाए। नफरत में आज तक किसी की जान सूली पे लटकी? ये तो मोहब्बत करने वालों की जाहिर है, समझी? जमाल भाई, आपके आजिर भाई अब बिल्कुल ठीक है, आप चले जाए। रुक जमाल, आज तू भी रुकेगा अपनी भाभी के साथ। अब आए ये तो कुछ काम भी कर, घर पे फोन करके अम्मा को इतला कर, और कहना कि यहाँ आके रचना लगा दे, समझा? नीचे कर दूं पलंग? बस बस बस। बैठ जा, आपके सर पे गिरा रहेगा। ज्यादा तकलीफ तो नहीं ना? हेलो। हेलो आपा, पलवशा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहा है? पलवशा आपा, पलवशा बात कर रही हूँ। आपा, हम हॉस्पिटल में, आज़र का एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाजू पे लगी। हाय अल्लाह, मेरा भाई ठीक तो है ना? जी जी आपा, वो बेहतर है, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर्स ने कहा है कि आज रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बस आप आंटी को बता दीजिएगा, वो परेशान ना हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बता दूंगी। बल्कि तुम पता बता दो ताकि मैं और अम्मा पहुंच जाए अस्पताल। नहीं नहीं आपा, आज़र ने सख्ती से मना किया है। असल में यहाँ 1 से ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त भी नहीं है। आप बस आंटी को बता दीजिएगा, मैं कॉल करती रहूँगी। हाँ हाँ, मैं बता देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पानी, पानी, पानी।
पानी पानी हाजिर पानी। हाजिर हाजिर तुम ठीक हो ना? हाँ। हेलो, कौन? आंटी पलवशा बात कर रही हूँ। हाजिर का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बात कराओ हाजिर से। आंटी हम हॉस्पिटल में हैं। हाजिर का एक्सीडेंट हुआ था। या अल्लाह खैर। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? कैसा है वो? अब फिक्र ना करें, अल्लाह का शुक्र अब बेहतर है। अरे कब हुआ ये एक्सीडेंट? दिन के 3 बजे आंटी। अरे 3 बजे एक्सीडेंट हुआ है और मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी। तुम किस बात का बदला लेना चाहती हो? तुम तो चाहती हो कि मेरा बच्चा मर जाए। नहीं आंटी, मैंने तो फिजा आपा को घर पे कॉल करके बताया था। अरे तुमने अगर फिजा को बताया होता तो क्या वो मुझे ना बताती? तुम तो चाहती हो कि मेरे घर का चिराग गुल हो जाए। कौन से हॉस्पिटल में मेरा बच्चा? एड्रेस बताओ मुझे। आंटी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज़र बिल्कुल ठीक है और कल सुबह तक छुट्टी भी हो जाएगी। तुम्हारा कलेजा होगा पत्थर का। अरे मैं माँ हूँ माँ। जब तक अपने बच्चे को अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे चैन से खून थोड़ी आएगा। तुम एड्रेस बताओ मुझे। फिजा, अरे फिजा, क्या हुआ? अल्लाह क्या हो गया? अरे जल्दी से टैक्सी बुलाओ, अस्पताल जाना है। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? अरे पलवशा मुझे कह रही थी कि उसने तो फोन करके तुम्हें घर पे इत्तला दी थी। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ माँ कितनी झूठी है। कोई फोन वोन नहीं आया मुझे। और मेरा भाई है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ होता मुझे पता होता तो मैं ऐसी घूम रही होती क्या? देखा, आप दोनों के सामने मुझे बुरा बना रही क्योंकि मैं सुतेली हूँ। हाजिर को तू घर आने दे। सबसे पहले तो मैं इस पलवशा का ना पत्ता साफ करूंगी। तू देख जरा। अच्छा तू ऐसा कर, जल्दी से ना वो फोन पे टैक्सी बुलाते ना, जल्दी से बुला ले। अरे अम्मा मैं कैसे करूंगी? वो मेरा फोन का पैकेज खत्म हो गया ना, घर का नेट भी नहीं चल रहा। अरे क्या मतलब है तेरा? तू ऐसा करना कि जरा गली में देख, कोई रिक्शा टैक्सी आ रहा हो। अम्मा रात के 10 बज रहे हैं, ऐसे पहिया थोड़ी जा सकते हैं। और वो राह चलते वालों के साथ कोई हादसा भी हो सकता है ना। अभी परसों ही जो है ना वो पड़ोसियों के घर चोरी हुई थी। अरे फोन भी तो उस मनहूस ने उठाया था। इसका मतलब है कि जरूर मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा चोटें आई है। अरे मैं क्या करूंगी? मेरी रात कैसे गुजरेगी? तू जाना जल्दी से जाके रोकना कोई टैक्सी रिक्शा। बड़ा बदला उतारा है ना पलवशा ने आपसे, आपकी मोहब्बत को इस तरह इम्तिहान में डाल के। अच्छा छोड़ना इन बातों को, तू जाके देख कोई टैक्सी रिक्शा रोकना। अच्छा मैं देखती हूँ। अल्लाह क्या करूं? पागल हूँ कि इतनी रात गए रिक्शा और टैक्सी ढूंढती फिरो। अच्छा एक तड़पे अपने बेटे के लिए।
भाभी, ये भाई के कपड़े। भाई की तबीयत कैसी है? बेहतर है सोई हुए? जी। अच्छा, मैं यहीं बैठा हूँ, कोई काम हो बता दीजिएगा भाभी। जमाल भाई, थैंक यू सो मच। भाभी, भाई है मेरा वो। आप टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। जमाल को फोन करती हूँ। जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जमाल, अरे बेटा कैसा है मेरा बच्चा? जी अम्मा, अस्पताल में ही हूँ। अम्मा वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है बेटा, नहीं आ रही मैं, क्या करूंगी बता, नींद तो नहीं आएगी ना मुझे। सारी रात जाग के अल्लाह से दुआ करूंगी अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह घर जा सकते हैं भाई। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी जुबान में रखना मेरे मालिक। या अल्लाह। बस देख के भाई, देख के भाई, हाथ देखो, हाथ देख के। अबे क्या कर रहा है फालतू में? हाथ पर लगी है, पैर से बाज नहीं हो गया हूं मैं। सहारा दिए जा रहा है, पैसे दे टैक्सी वाले को। जमाल, मोबाइल कहाँ है मेरा? मेरे पास है, बैग में। तो बाइक कहाँ है? बाइक स्टोर पे छोड़ता हुआ आया, आप यहाँ लाता तो अम्मा सवालात करती। वो तो वैसे भी करेंगी। चला भाई मैं स्टोर जाता हूँ। ठीक है, शाम में फिर बाइक छोड़ते हुए जाना यहाँ। तुम ख्याल करना अपना। जा जा। ला मैं दरवाजा खोल। दूसरा सलामत है मेरा भी। तो वो भी तुड़वा लेते। तुम तो यही चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो। और मैं क्या चाहता हूँ ये तुम कभी समझ नहीं पाओ। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, करम है मेरे मालिक। अरे मेरा बच्चा घर आ गया। अरे पूरी रात बेचैन रही हूँ, कसम खुदा की एक लम्हा जो चैन से गुजरा हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल वालों ने रख लिया पूरी रात ही पैसे बनाने चक्कर में। क्यों? मोटरसाइकिल क्या तू पहली दफा चला रहा था है? अरे और ये क्या कर रही थी तेरे साथ? बुटीक लेकर गया था ना। बस जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, अरे एक दिन जो चैन सुकून से गुजरा हो, किसी ना किसी की जान लेके छोड़ेगी ये। आंटी मैंने कुछ नहीं किया। अब शादी हो गई है ना, हाँ आराम से घर में बैठो, ये लूर लूर फिरने की कोई जरूरत नहीं है इसके साथ। अरे मेरे बेटे की जान जाएगी तभी तुझे चैन आएगा। चैन तब भी नहीं आएगा शायद
जब तक ये लड़की हमारी जिंदगी में रहेगी ना, इसका आशिक हमारी जान नहीं छोड़ेगा। और आजर उससे लड़कर ही आता रहेगा। क्या? अरे आजर ये सच कह रही है? क्या तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अभी जमाल मिला था मुझे रास्ते में, और एक्सीडेंट हुआ होता ना तो इसे चोट तो आती, आज तक नहीं आई इसे। आय हाय, ये दिन भी देखना था। अब औलाद माँ के साथ झूठ बोलेगी। अरे क्यों अपनी जान को मुश्किल में डाल रहा है तू? तुझे कुछ हो गया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अरे मर जाऊंगी मैं तो। खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, या चोट लगी है, किसी को एहसास नहीं है। मर्द का बच्चा हूँ, घर में चूड़ियां पहनकर थोड़ी बैठ सकती हूँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी लड़की को जिसका किरदार ही ठीक नहीं है? मेरा किरदार बिल्कुल ठीक है। आपके अपने भाई को ही शौक है बदमाशी और गुंडागर्दी करने का। ज़बान देखी है आपने? ज़बान देखी। पलवशा का नंबर, ये तो वेरी वाला गुड हो गया ना। हे